हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस कमिंग वीक में जो आपका अक्टूबर का इस सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें कमिंग वीक में जो है हम कैसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये आपका बहुत ही बिजी वीक जाने वाला है। बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी फेस्टिव सीजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से देखते हुए आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है या वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम्स जो है कम हो सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम्स कम होने के पीछे रीज़न क्या है, काफ़ी लोग अपने पर्सनल कामों में व्यस्त होंगे इस टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वीक में आप अपने ट्रेड्स को कम लें, पोजीशन साइजिंग अपनी बहुत प्रॉपर मेंटेन करें। पोजीशन साइजिंग जित कम ले सकें लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम लीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर ना हो, आप फेस्टिव सीजन्स को एंजॉय कर पाए। देखिए, फेस्टिव सीजन्स एंजॉय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फेस्टिव से एंजॉय करने का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ में पूरे ईयर्स लोग काम तो करते, काम ऐसा करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपको काम पे कम और एंजॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इससे आप अगर फेस्टिव सीजन को एंजॉय करेंगे तो आपका मेंटल प्रेशर, जो मेंटल एक टेंशन है, वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपको लाइफ का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। तो इसलिए फेस्टिव सीजन को भी एंजॉय करिए। इसलिए उसको फेस्टिव सीजन को एंजॉय करने के लिए आपको जितना कम आप लॉस कर पाएंगे, ध्यान रखिए, जितना कम आप लॉस कर पाएंगे और जितना अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़रूरी है कि आप एक्सेसिव लॉस लें, सिंपल आराम से प्ले करें। टैप का ट्रेड्स सेटअप बनते हैं तो आप प्ले करिए, अदरवाइज प्ले मत करिए, ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। ओके, now बात करते हैं इस वीक में कैसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, कैसे मार्केट में क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए, मार्केट में करंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने ये हाई बनाया था, उसके बाद वापस मार्केट ने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट डायरेक्ट सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आना था क्योंकि इतनी बड़ी रैली हो पाई। सेल ऑफ आने के बाद मार्केट ने एक प्रॉपर लेवल पर, अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम मार्केट ने इसी लेवल पे बहुत सारा समय बिताया था, फिर उसका डाउनफॉल आया था। अगेन समय बिताया, डाउनफॉल आ गया, वापस मार्केट ने डबल बॉटम ऊपर गया, तो वापस ये मार्केट यहाँ पे होल्ड किया और फिर से मार्केट ऊपर गया। वापस मार्केट ने फॉल किया, वापस इसी लेवल को रिट्रेस कर रहा है। इस लेवल को इसने बार बार ये मैसिव सपोर्ट रेजिस्टेंस था प्रीवियसली, फिर आपका सपोर्ट बन गया ना, अब उसको वापस से रेजिस्टेंस बने, उसी को आप टेस्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस 3 वीक से आप 1 2 3 इसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो इस वीक में भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हम लेवल्स आपको अगर मार्क करते हैं लेवल्स के बारे में, तो लेवल्स हमारे निकल कर आएंगे ये 39,700, दैट मीन्स 39,800 का लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, आप देखें प्रीवियस काफ़ी बार इस लेवल को प्रोटेक्ट किया गया है। तो अगर मार्केट को अपर साइड जाना है, यानी बुल्स को फिर से हावी होना मार्केट में, तो उनको इस लेवल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाएंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। इसके ऊपर क्लोज कर देंगे फिर मार्केट वापस इस लाइफ हाई को अटेम्प्ट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, फिर से अटेम्प्ट कर सकता है कंप्लीट करने के लिए। बात करते हैं नीचे साइड में। नीचे साइड अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये अगर इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 38,000। ये पूरे वीक में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रिज करता है फिर सेल ऑफ इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेवल आपका सेल ऑफ का लेवल भी यही है। दैट मीन्स कंप्लीट मार्केट एक कंजूशन जोन में है। तो यहाँ पे केवल पोजिशंस प्लेयर जो स्ट्रेडल सेलर्स होते हैं वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं कि ऊपर की कॉल बेच दें, नीचे की पुट्स को बेच दें, आराम से बैठे रहें और पैसे बनाते रहें इसमें। जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करता अपर साइड या डाउन साइड, तब तक मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। ये तो बात होगी हमारी बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की ना। अब चार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो चार्ट्स जब डेली टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे तो आपको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक शार्प रैली की। शार्प रैली करने के बाद मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया, वापस मार्केट शार्प नीचे आया और नीचे आके यहाँ से मार्केट ने वापस अप किया, फिर वापस मार्केट नीचे आया और वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक तरह का डब्लू टाइप का पैटर्न बना रहा है। और एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना और यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल बना है जो डिसाइड नहीं कर रहा, और दोनों का लेवल सेम है, उसी लेवल पे पिछली बार भी इस बार भी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट, पिछला स्विंग लो ये था और नया स्विंग लो ये है। दैट मीन्स जो स्विंग लो है ये कम बंद हो गया, ये नया स्विंग बन गया। हाइस्ट तो नहीं लगे लेकिन स्विंग लोज भी ऊपर आ गया। तो पॉसिबिलिटी ये है या प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट वापस को ऊपर के लिए निकल सकता है। ऊपर के निकलने का लेवल वही है, जब तक मार्केट 39,000 ऊपर से 39,800 को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर एक बार इसको ब्रेक करता फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई कंजेशन नहीं है, 40,700 तक का कोई कंजेशन नहीं है, यहाँ तक आराम से मार्केट जाएगा।
फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा 40,700 या 40,500 के पास में जो ये रेंज है वहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट में देखने को मिलेगा। बीच में आपको 40,000 का एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल नंबर है जो हमेशा काम करता है। जाहिर सी बात है कि राउंड लेवल नंबर हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट डायरेक्शंस काम करते हैं। ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इसके ऊपर मिनिमम सेल ऑफ के लिए जब तक मार्केट ये स्विंग लो है इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक आप सेल ऑफ के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। जब तक ये मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा देन सेल ऑफ के लिए प्लानिंग करेंगे। टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए। क्लियर? ये तो बात हो गई डेली टाइम फ्रेम पे। ना अब बात करते हैं कल यानी मंडे को हम कैसे ट्रेडिंग प्लान कर पाएंगे। चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। देखिए ट्रेडिंग जो है 15 मिनट्स में होती है। बड़े टाइम फ्रेम में केवल हम चार्ट्स को देख एनालाइज करते हैं कैसे हमारा मार्केट बिहेव कर रहा है। ना फ्रेंड्स चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखेंगे बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे वाले दिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट ने अपने लेवल्स को होल्ड किया, डिसाइसिवली होल्ड किया और एक रेंज बन गया है। अब कल के ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल ट्रेडिंग प्लान आपका नहीं होने वाला। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ध्यान रखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है देन मार्केट में सेल ऑफ आएगा। टारगेट आपका कहाँ तक होना चाहिए, ये लेवल आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर कट 38,800 का आपका टारगेट नीचे साइड में देखने को मिलेगा। इस लेवल को भी ब्रेक करता है देन 38,400 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल टारगेट्स है, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप दिखने आपको दिख रहा है। बात करते हैं अपर साइड में, तो अपर साइड में जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ध्यान कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा देन आपको टारगेट 40 था। पहला टारगेट आपका 39,800 का होने वाला है। सेकंड टारगेट आपका 40,000 का 40,050 रुपीज़ का पॉइंट का टारगेट आपका होने वाला है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। क्योंकि मार्केट बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनाया हुआ है, एक बॉक्स तरीके पैटर्न मैच इसको आप कहते हैं और इसको जब तक इस रेंज में रहेगा मार्केट में मूवमेंट नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ब्रेकडाउन करेगा ब्रेकआउट करेगा एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेड प्लान बहुत ही सिंपल है, तो चाहे तो आप इसका ब्रेकडाउन का रिट्रेसमेंट पे फिर ट्रेड लीजिए या डायरेक्टली आप ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट पे भी आप डायरेक्टली या तो ब्रेकआउट पे आप लीजिए या रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लीजिए, जैसा आपका कैपेसिटी हो, जैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सेटअप बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। बीच में आपको कुछ नहीं करना है, बीच में केवल मार्केट टाइम पास करेगा और आपके स्टॉप लॉस को हंड करेगा। आओ फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, निफ्टी कैसे हमारे ट्रेडिंग को प्लान करना है। सबसे पहले निफ्टी के भी चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट्स पे कि वीकली चार्ट पे निफ्टी हमारा कैसा बिहेव कर रहा है। तो जस्ट लाइक बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, निफ्टी में अगर आप ध्यान देंगे कि ये आपके जो हाइस थे या जो लेटेस्ट स्विंग हाई था वो नीचे चलते जा रहे थे, यानी लोअर लोज हायर लोज चलते चले जा रहे थे। इसको लोअर हाई आप कह सकते हैं, चलते जा रहे बनते जा रहे थे। वो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके अगेन एक हायर हाई बनाया। यहाँ पे जो लोअर लोज लग रहे थे आपके लोअर लोज यहाँ पे लगने बंद हो गए और यहाँ पे जो लेस्ट लो लगा है ये लो लगा हुआ है। अब ये यहाँ से लो आपका ऊपर हो गया, शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये लो जो ये स्विंग लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को होल्ड करने के लिए। अगर मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करता है देन मार्केट में साफ फॉल देखने को मिलेगा, जो मार्केट 16,200 तक लेके जा सकता है अगर ये लो को ब्रेक करता है। तो बात है अपर साइड की, तो अपर साइड देखेंगे कि पिछली बार एक आपका हैमर टाइप कैंडल बना, फिर डोजी टाइप कैंडल बना, फिर इस बार भी डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। तो आप दोनों ही साइड डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। जब तक मार्केट इसके लिए यहाँ से इसके ऊपर और इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक बड़ा मूवमेंट आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखने वाला नहीं है। अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है देन न्यूज ऑफ हाईज आप 18,100 या 18,200 फिर देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकडाउन करेगा देन आपको मार्केट में 16,200 देखने को मिल सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं ना। इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या बिहेव कर रहा है हमारा, तो जैसे ही चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे जस्ट लाइक बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, साफ सेल ऑफ आया देन मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया वापस सपोर्ट लिया वापस मार्केट। दैट मीन एक तरह से डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रहा है। अब डब्ल्यू टाइप पैटर्न का जो इंपॉर्टेंट नेक बैंड है ये नेक लाइन है, दैट इज 17,400 ये आपका नेक लाइन है। जब तक मार्केट 17,400 को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में अच्छा खासा मूव नहीं आएगा। डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है और 17,400 आपका नेकलाइन बैंड है। अगर नेकलाइन बैंड को ब्रेक करता है देन अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर आपको 17,600 17,800 तक आपको आराम से लेके मार्केट लेके जा सकता है, क्योंकि इसको ब्रेक करते ही मार्केट अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सेलिंग साइड के लिए। सेलिंग साइड का सेटअप बहुत ही सिंपल है। जब तक मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता, ध्यान रखिएगा ये स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप नेक्स्ट जो स्विंग लो था ये उससे ऊपर लगा हुआ है। तो अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है देन मार्केट में सेल ऑफ आएगा और पहला टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए। और इस लेवल को ब्रेक करता है देन मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा जो मार्केट को काफ़ी नीचे लेके जा सकता है। इवन 16,000 तक के 16,500 15,800 के लेवल पर भी लेके जा सकता है।
आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए बात करते हैं कल हमको कैसे ट्रेडिंग प्लान करना है, क्योंकि अब इंट्राडे में ट्रेडिंग प्लान हमारा जो है 15 मिनट, नॉर्मली हम 15 मिनट पर ट्रेडिंग प्लान इंट्राडे में करते हैं ना। जैसे ही आप टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो तब आपको कुछ लेवल्स बिल्कुल सही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कल आप देखेंगे, अगर देखेंगे थोड़ा सा जूम करते हैं, यस, कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, सॉरी गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने एक बार रिट्रेस किया, वापस गया मार्केट, और यहाँ जो हाई था यहाँ पे दोबारा रिट्रेस हो गया, वापस मार्केट में शार्प सेलअप आया। और शार्प सेलअप आने के बाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। थोड़ा सा मैं और जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा पैटर्न ये बन रहा है, क्योंकि एक रिवर्सल आपका पैटर्न बन रहा है जिसको काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, यानी कि अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर निकलता है, यानी 17,225 के ऊपर निकलता है, देन आप कॉल साइड बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट पहला आपका 70,260 पहला टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट आपको 70,300 का, और थर्ड टारगेट आपको 70,340 का आपका थर्ड टारगेट होना चाहिए। मैसिव रन जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा तभी आपको देखने को मिलता है। मीनवाइल अगर ब्रेकडाउन करता है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान रखिए इस लेवल को ब्रेक करता है, देन आपको मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो अगेन मार्केट को 17,000 के लेवल पे लेके जा सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इस लेवल को ब्रेक होने के बाद। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है, देन आपको वेट करना, वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट 17,000 पे कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि 17,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी को ब्रेक करके ये आ रहा है। तो वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बनता है, अगर रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट आता है तो एक अच्छा खासा बुल आपको देखने को, यानी अच्छा खासा पोजीशन बनाने का आपको मौका मिल जाएगा। क्लियर? आई होप आपको निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप भी समझ में आ गया हो, कैसे ट्रेड को प्लान करना है। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी वीकली और डेली और फिर इंट्राडे की, कैसे हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान करना, ताकि हम आसानी से अच्छा खासा पैसा बना पाएँ। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अब हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको हेल्प मिलती है कि मैं लाइव मार्केट में बहुत सारे ट्रेड शेयर करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, अपने प्रॉफिट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसको और इंक्रीज करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस तक। पूरा देखने के प्यारपूर्वक धन्यवाद।